दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चेहरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता है तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे शरीफ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेतशरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है, लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। और भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक
सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाई जान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है। अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरी कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा।
अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरीन कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने कैप्सूल की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा। किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज़ के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक
सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाई जान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता है तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वो भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान
अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरी कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक नीति शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। फिर पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने कैप्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा। किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक
सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाई जान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहां से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। और भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान
अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरी कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। फिर पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चेहरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता है तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने
से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद सिर्फ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो वह भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वो भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरी कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्ष के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्ष की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर धड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। फिर पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी
उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने कैप्सूल की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा। किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाई जान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हम
से किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वो भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाईजान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है।
दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे शरीफ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। और भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था।
एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वो भाईजान को पता चलता है अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरीन कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी, तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्ष के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्ष की घोषणा
किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी। इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर धड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात
जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वो कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। वो भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज़ के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाईजान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द भी उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है।
अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरी कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर थड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। फिर पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा।
दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चचेरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं। अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे सिर्फ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उससे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। और भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान मेरे हिसाब से यह मूवी ब्लॉकबस्टर और सुपर हिट है, जिसमें आपको सलमान खान के बेहतरीन एक्शन और बहुत ही रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे। इसमें हमें दिखाया जाता है कि तीनों भाई कैसे अपने भाई के लिए पहले लड़की ढूंढते हैं और उसकी शादी करवाते हैं और फिर खुद भी शादी कर लेते हैं। इसमें हमें सलमान खान की बेहतर एक्टिंग स्किल भी देखने को मिलती है। यह मूवी मेरे हिसाब से देखने लायक है और यह बहुत ही अच्छी मूवी है। आपको एक बार सिनेमा हॉल में जाकर यह मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि यह मूवी बहुत ही मेरे को देखने के बाद अच्छी लगी है और आपको भी पसंद आएगी। और
यह मूवी ड्रामा, एक्शन और रोमांस से भरी पड़ी हुई है। यूँ तो यह मूवी रीमेक है, पर आपको एक बार ज़रूर जाके यह देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा और आपको यह मूवी देखने में अच्छी भी लगेगी। इसमें सलमान खान भाईजान के रूप में अपना किरदार निभाता है तथा वह अपने तीनों भाइयों के साथ होते हैं और वह किस तरीके से इस मूवी में हीरोइन के परिवार को बचाते हैं, वो भी आपको देखना चाहिए। और यह मूवी सबसे अच्छी लगती है मेरे को। दोस्तों, वास्तव में किसी का भाई किसी की जान फिल्म तमिल फिल्म वीरम का रीमेक है। वीरम को तमिल डायरेक्टर शिवा द्वारा निर्देशित किया गया था। भाईजान नाम का एक व्यक्ति अपने चेहरे भाइयों के साथ रहता था। वह बहुत ही साहसी और ईमानदार था। वह अपने भाइयों की बहुत ही देखभाल करता था। जबकि किसी भी भाई को किसी भी झगड़ा होता है तो भाईजान अपना उनसे बदला लेने निकल पड़ता था। भाईजान सारे इलाके के गुंडों की मार पिटाई करके उन्हें वहाँ से भगा देता था। भाईजान का एक वकील दोस्त भी था जो अक्सर उसे जेल से बेल पर छुड़ा देता था। एक बार चारों भाई अपनी जान से कहते हैं कि आप शादी कर लो, लेकिन भाईजान कहते हैं कि घर में एक औरत आने से सब भाइयों में दरार पड़ जाएगी। वह कहता है कि हमसे किसी को भी शादी नहीं करनी चाहिए और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाईजान के सामने तो सारे भाई उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे हर भाई का किसी न किसी लड़की के साथ रोमांस चल रहा होता है। लेकिन वे भाईजान को कभी भी कुछ नहीं बताते, क्योंकि वह उनसे डरते थे। एक दिन उन भाइयों को पता चलता है कि वह किसी लड़की से कॉलेज के दिनों में भाईजान के साथ एक लड़की का रोमांटिक अफेयर था। वे सोचते हैं कि अगर वह उस लड़की को ढूंढकर फिर से भाईजान की शादी करवा लेते हैं तो क्या पता वह भी शादी कर ले, और वह भी उनसे दिल की बात जानकर उनके प्रति उस लड़की के लिए प्यार ढूंढने निकल जाते हैं।
अगर भाईजान का अफेयर करने लगेंगे तो फिर से वो लोग खुलेआम अपनी अपनी गर्लफ्रेंडों से मिल पाएंगे। यह प्लान करके चारों भाई उस लड़की को ढूंढने लगते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस लड़की की शादी तो कब की हो चुकी है और उनका यह प्लान चौपट हो जाता है और उन्हें इससे निराशा हो जाती है। लेकिन एक दिन भाईजान पूजा नाम की लड़की से मिलते हैं। उसको देखते ही वह अपने आप ही उसके प्यार में पड़ जाता है। पूजा भी भाईजान को बहुत पसंद करती है। पूजा कहती है कि वह उससे शरीफ लड़के बहुत ही पसंद होते हैं। यह सुनकर भाईजान परेशान हो जाते हैं, लेकिन भाईजान पूजा की खातिर एक शरीफ लड़का बनने की ठान लेते हैं। वो सोचते हैं कि आगे से कभी भी लड़ाई और झगड़ा नहीं करेंगे। इस तरह से भाईजान को पूजा का रोमांटिक अफेयर चल पड़ता है। यह देखकर दूसरे भाइयों में भी खुशी होती है और वह कहते हैं कि उन्हें भी अफेयर कर लेना चाहिए। भाईजान को अब इनसे कोई आपत्ति नहीं थी। एक दिन भाईजान ट्रेन से पूजा के साथ कहीं जा रहे होते थे, तभी कुछ गुंडे उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़ने लग जाते हैं। भाईजान उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। यह देखकर पूजा हैरान हो जाती है कि वह भाईजान को बेहद शरीफ लड़का समझती थी, लेकिन वह तो बहुत ही खतरनाक निकलते हैं। इससे वह नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि भाईजान ने उससे झूठ बोला है। लेकिन कुछ दिन बाद भाईजान उससे मिलता है और कहता है कि वे गुंडे उस लड़की को छेड़ रहे थे, ऐसे में वो चुपचाप कैसे देख सकता था। धीरे धीरे पूजा उनसे सहमत हो जाती है और भाईजान को माफ़ कर देती है, लेकिन कहती है कि अगर वह कोई आगे से झगड़ा या कोई भी झगड़ा फसाद करेंगे तो वह भाईजान से कभी बात नहीं करेगी। भाईजान इसके लिए मान जाता है कि वह कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। इस दिन पूजा भाईजान को अपने घर ले जाती है और अपने परिवार से मिलाती है। और भाईजान को पता चलता है कि एक आदमी पूजा के खानदान किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसके निर्देशक फरहाद सामजी द्वारा किया है। फिल्म में सलमान खान लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं। सलमान खान के अलावा फिल्म में पूजा
हेगड़े और वेंकटेश फिल्म में एक्टिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिल्म में जगपति बाबू, जस्सी गिल, राघव जुयाल, भूमिका चावला, भाग्यश्री और शाहनाज गिल आदि जैसे कलाकार भी नजर आएंगे। इस फिल्म का पहला टीजर फिल्म के रिलीज़ के साथ ही 25 जनवरी 2023 के साथ लॉन्च हो गया है। फिल्म की कहानी की तरफ देखें तो भाईजान एक सेल्फ डिफेंस ट्रेनर है जो कि अपने भाइयों के साथ खुशी खुशी रहता है और किसी के साथ विवाद को निपटाने के लिए हिंसा का प्रयोग करता है। भाईजान शादी के सख्त खिलाफ है क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से जो लड़की उनकी ज़िंदगी में आएगी वो उनके भाइयों के बीच में दूरी पैदा कर लेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह है कि उनके भाइयों की लाइफ में पहले से ही लड़कियां होती है जो कि अब उनके लिए उनका प्यार होता है और वह भाई अपने भाई के लिए लड़की तलाशने में लग जाता है। जल्दी ही भाई जान की लाइफ में भी एक लड़की भाग्य लक्ष्मी की एंट्री होती है और वह अपनी उस साउथ की प्रेमिका के लिए खुद को बदलने का फैसला करते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें पता लगता है कि भाग्य लक्ष्मी का परिवार राउडी अन्ना के साथ अपने पिछले कुछ मतभेद के कारण मुश्किलों में है।
अगर आपको मूवी की पूरी स्टोरी जाननी है या फिर पूरी मूवी देखनी है तो एक बार आपको थिएटर या सिनेमा हॉल में जाके इसकी पूरी स्टोरी देखनी चाहिए। बेहतरीन कमाल मूवी है। आइए अब बात कर लेते हैं किसी की भाई किसी की जान मूवी के एक इंटरेस्टिंग फैक्टों के बारे में जो आपको नहीं पता होगा। जब फिल्म की घोषणा 10 जनवरी 2020 को की गई थी तब फिल्म का नाम किसी की ईद किसी की दिवाली रखा गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह फिल्म लंबे समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। बाद में भाईजान शीर्षक के साथ फिल्म पर फिर से काम शुरू किया गया और अगस्त 2022 में फिल्म के आधारिक शीर्षक की घोषणा किसी का भाई किसी की जान के रूप में की गई थी। फिल्म किसी का भाई किसी की जान 2014 में रिलीज हुई तमिल फिल्म वीरम का हिंदी रीमेक है। निर्देशक फरहाद सामजी इस फिल्म की कहानी तमिल फिल्म वीरम की कहानी के साथ अक्षय कुमार की फिल्म बच्चन पांडे बनाना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चन पांडे को एक अन्य तमिल फिल्म जिगर धड़ा की रीमेक बना दिया और फिल्म किसी का भाई किसी की जान को वीरम फिल्म का हिंदी रीमेक बना दिया। सलमान खान फिल्म किसी का भाई किसी की जान में बतौर लीड एक्टर के साथ साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी है। यह फिल्म सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी हुई है। पलक तिवारी और जस्सी गिल के मुताबिक सलमान खान फिल्म शूटिंग के दौरान फटे जूते पहनकर शूटिंग पर आते हैं। फिल्म प्रमोशन के दौरान पलक ने बताया कि वह इतने बड़े स्टार है, इतना पैसा है, लेकिन फिर भी वह कभी भी उनके जूतों में छेद होता है। तभी जस्सी गिल ने आगे कहा कि यह बताना चाहता है कि वह हमेशा लेदर के जूते पहनते हैं और वह कभी कभी फटे हुए जूते होते हैं उन्हें पहनकर कभी कभी तो वह शूटिंग भी कर लेते हैं। जस्सी गिल ने कहा कि सलमान खान खुद कहते हैं कि वह इन जूतों में काफ़ी आराम महसूस करते हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए शहनाज गिल और पलक तिवारी भी बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने जा रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग की विजेता अहमद किरदार नजर आ रही है। बीजिंग ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक दिलवाने बॉक्सिंग चैंपियन विजेंदर सिंह भी फिल्म में अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म में वह नेता के रूप में नजर आ रहे हैं। फिल्म किसी का भाई किसी की जान के जरिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार दग्गुबती वेंकटेश 28 साल बाद फिल्म में अपनी वापसी करने जा रहे हैं। उनकी आखिरी फिल्म 1995 में रिलीज हुई फिल्म तकदीर वाला थी, जिसमें वह सूरज के रूप में नजर आए थे। वेंकटेश ने 1993 में आई फिल्म अनाड़ी के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। फिल्म का गाना लेडर डांस छोटू मोटू में सलमान खान ने अपनी आवाज़ इस गाने में दी है। वह बॉलीवुड के मशहूर सिंगर और रैपर यो हनी के सिंह के साथ अपने खास स्टाइल में गाया है। फिल्म किसी का भाई किसी की जान हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। अगर आपको फिल्म पूरी देखनी है तो आपको नज़दीकी सिनेमा हॉल में जाना ही पड़ेगा।